ऑलराइट गाइस, इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका नाम है लॉगिन सिस्टम। मतलब इसमें हम एक लॉगिन पेज बनाते हैं, एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हैं और एक लॉगआउट पेज बनाते हैं। अगर आप इसमें लॉगिन होना चाहते, सपोज दैट आप किसी एक वेबसाइट बना दी है, उसमें आप लॉगिन होना चाहते हैं, तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप लॉगिन नहीं हो सकते। पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद फिर लॉगिन होगे। तो कुछ इसी तरह से हम लोगों ने बनाया हुआ है। उसके बाद हम फिर लॉग आउट भी हो सकते हैं और ये सारा रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में जाकर सेव होगा। तो आइए देखते हैं, बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है। इसमें HTML CSS और PHP का और डेटाबेस का हमने यूज़ किया हुआ है, MySQL का। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन का पेज आपको ऑप्शन में ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर यूज़र नेम कह रहा है, तो आप यूज़र नेम पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज दैट जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे यूज़र नेम है, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बहुत सारे इसमें ट्राई किया हुआ है, तो मैं डाल देता हूँ LPW। ठीक है, चैनल का नाम लिख देता हूँ LPW साजिद। ठीक है, अब ये पासवर्ड मैं देना चाहता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड में 1 2 3 4 5 लिख दिया। ठीक है, कुछ भी पासवर्ड आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर लॉगिन पे जैसे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप दे सकते हैं इनकरेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड, क्लिक हेयर टू लॉगिन अगेन। तो यहाँ से आप फिर से लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो हो सकता है आपने रजिस्टर नहीं किया हो, डोंट हैव एन अकाउंट, यानी आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, तो आप रजिस्टर नाउ करें। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पेज ओपन होता है रजिस्ट्रेशन का। तो आप यहाँ पर यूज़र नेम लिख सकते हैं। यूज़र नेम आप जैसे कि LPW साजिद मैंने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे LPW साजिद ईमेल ID कुछ भी डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ LPW साजिद @gmail.com। ठीक है, तो जैसे मैं .com लिख देता हूँ, इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड पूछता है, तो मैं 1 2 3 4 5 6 डाल दिया। ठीक है, अब इसको मैं रजिस्टर करता हूँ। जैसे रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक मैसेज आ गया है, यू आर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू लॉगिन। अब आपका सक्सेसफुल हो चुका, अब आप लॉगिन हो सकते हो। तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और फिर से वही चीज़ें डालता हूँ। हमारा यूज़र नेम क्या था, LPW साजिद। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखता है LPW साजिद, और पासवर्ड हमारा क्या था 1 2 3 4 5 6, शायद 6 था। तो मैं लॉगिन करता हूँ, शायद सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। और ये आपको देख सकते हैं LPW साजिद यू आर इन डैशबोर्ड पेज, मतलब आप लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पर लॉग आउट कर सकते हैं। अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लॉग आउट भी हो सकते हैं। तो आप फिर से लॉग आउट हो चुके हैं। तो इसका जो डेटा है वो आपका कहाँ जाकर रहा है ये आप देख सकते हैं। अगर मैंने रैंडमली यहाँ पे LPW साजिद लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे कोई और पासवर्ड डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 तक डालता हूँ, 6 नहीं डालता हूँ, तो आपका यहाँ पर लॉगिन नहीं हो सकता। यहाँ पे बोल रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड है या यूज़र नेम, कुछ भी इसमें गलत है। ठीक है, तो इसका जो आप डेटाबेस में कहाँ पर सेव रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपका। ये एक डेटाबेस मैंने बनाया था जिसका नाम है लॉगिन सिस्टम, नाम से डेटाबेस का नाम है। और उसके बाद हम एक यूज़र नेम से आप बनाएंगे, यूज़र उसका टेबल का नाम यूज़र्स रहेगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने दो चीज़ें ले लिए, एक ये तो आईडी ले लिए, दूसरा यूज़र नेम ले लिया, तीसरा ईमेल आईडी ले लिए और चौथा पासवर्ड ले लिया और एक डेट एंड टाइम करेक्ट। अब इसमें देखना चाहते हैं कि आपका जो भी डेटा है कहाँ पर स्टोर है, क्या है इसमें डेटा, जो हमने लॉगिन LPW साजिद किया था वो आ चुका है या नहीं आया है। तो कॉलम्स पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका स्टेटस देख लेता हूँ। ब्राउज़ पर क्लिक करता हूँ मैं, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और फाइनली ये आपके पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा जो है LPW साजिद है, और यहाँ पर देख सकते हैं LPW साजिद @gmail.com, और इसका जो पासवर्ड है कुछ इस तरह से आपका आ रहा है, कुछ पहले से जनरेट होता है, उसके बाद ये आपका पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पासवर्ड देख सकते हैं अपना, और इसके बाद ये चीज़ आप देख सकते हैं किस टाइम पर आपने ये करेक्ट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इतनी तारीख को मैंने ये इस चीज़ को अपना लॉगिन किया हुआ है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दिख रही है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र नेम यहाँ पर पहले शिबतुल्ला है, साजिद है, इस तरह से मैंने पहले भी इसको ट्राई कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके भी लिए सक्सेसफुली ये सब कुछ आपका स्टोर हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पे और देखते हैं कैसे हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लॉगिन पेज बनाना है, एक लॉगआउट, एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है। ये दो चीज़ें बनानी पड़ेगी और डेटाबेस में हमें सेव करना पड़ेगा। तो डेटाबेस में अगर आपको नहीं आता है तो इसका मैं वीडियोस बना के आप पहले से अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से कैसे बना MySQL कैसे सीखना है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। अगर आपको HTML CSS नहीं आती है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर इस प्रोग्राम का आपको कोड चाहिए, इस पूरे प्रोजेक्ट का आपको कोड चाहिए, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके कोड को कॉपी कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डेटाबेस से अपने को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर PHP बनाएंगे, db.php नाम से फाइल बनाई है, ठीक है। तो आपका जो सर्वर होगा, लोकल होस्ट मेरा सर्वर था, मैंने लोकल होस्ट किया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर रूट नाम से मेरा जो इसका नाम है रूट मैंने डाला हुआ है, और यहाँ पर स्पेस है, मतलब उसका कोई पासवर्ड नहीं है, और यहाँ पर डेटाबेस का नाम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका कनेक्शन के लिए हो गया। तो ये आपका कनेक्शन करेगा डेटाबेस से। अब इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा कोई एरर तो नहीं आ रहा है। अगर एरर आता है तो ये मैसेज आपको प्रिंट हो जाएगा कि MySQL आपका फेल्ड हो रहा है कनेक्शन में, और ये मेथड आप लगा के चेक करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब इसके बाद हम सबसे पहले एक पेज बनाएंगे जो कि लॉगिन पेज आपके फ्रंट पेज पे सामने हो। तो index.php नाम से ये बनाया हुआ है और हेडर डाल दिया है login.php, मतलब हमने इसका हेडर पॉइंट वहाँ पे लोकेशन डाल दी है। अगर जैसे ही ये पेज आप ओपन करेंगे तो लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। तो लॉगिन पेज आपका ये रहा कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हम लॉगिन पेज बनाएंगे, और लॉगिन पेज में हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक CSS की फ़ाइल इंक्लूड की हुई है, ठीक है। तो यहाँ से PHP है रिक्वायर्ड, हमने डेटाबेस का डाल दिया db.php नाम से, जो हमने db ऊपर देखा था डैशबोर्ड के लिए। और इसी के साथ हमारे पास सेशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। और जब हम कोई भी सेशन क्रिएट करते हैं तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे यूज़र नेम एंड पासवर्ड चेक करेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। तो लॉगिन पे हमारे पास क्या था, यूज़र नेम एंड पासवर्ड था। आप देख सकते हैं यूज़र नेम पासवर्ड था, ठीक है। तो यूज़र नेम आपका पासवर्ड आ चुका है। क्वेरी हम यहाँ पर लिखेंगे, SQL की क्वेरीज यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इफ़ लगाते हैं कंडीशन, पहली रो में हम चेक करते हैं यूज़र नेम का, ठीक है, अगर वो करेक्ट आता है। इसके बाद हम यहाँ पर लोकेशन डाल देते हैं डैशबोर्ड की, कि आपका ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। वहाँ पर dashboard.php नाम से एक फ़ोल्डर है, मैं आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड नाम से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी मैं इसके बारे में क्लियर बताता हूँ, पहले मैं आपको login.php के बारे में क्लियर पूरा बताता हूँ। उसके बाद अगर आपकी कंडीशन फेल होती है तो आपको कुछ इस तरह से मैसेज इको में प्रिंट करा देंगे कि आपका जो इनकरेक्ट है यूज़र नेम और पासवर्ड, आपको मैसेज शायद मिला हुआ था, आपने देखा भी था। तो ये चीज़ें हम लगाएंगे और उसके नीचे एक लिंक डाल देंगे login.php, मतलब आप फिर से लॉगिन करें और वो पेज आपको फिर से मैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लगाते हैं फॉर्म बनाते हैं अपना, वही पेज बनाते हैं लॉगिन का और लॉगआउट, मतलब जो टेक्स्ट एरिया है लॉगिन का है, यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड का, ये सारी चीज़ें हम इसमें बनाते हैं। सबमिट नाम की पेज बनाते हैं, फॉर्म के अंदर सारी चीज़ें बनाते हैं। डोंट हैव एनी अकाउंट या रजिस्ट्रेशन का ये जो चीज़ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, डोंट हैव एनी अकाउंट रजिस्ट्रेशन नाउ। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। PHP का यहाँ पर चीज़ें क्लोज़ करके, और अब हम यहाँ पर ये अपना बंद कर देते हैं बॉडी का, ठीक है। इसके बाद हमें एक लॉगआउट का बना सकते हैं। लॉगिन होता है तो अगर लॉगिन नहीं हो पाता है तो रजिस्ट्रेशन के लिए मांगता है। न्यू रजिस्टर पे जैसे क्लिक करते हैं आप, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपका पेज ये ओपन होता है, ये वाला। तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टाइटल मैंने डाल दिया, यहाँ पे वही लिंक डाल दिया स्टाइल का जो आपके और भी पेजेस में रहेगा। यहाँ पे रिक्वायर्ड डेट भी डाल दिया है, ठीक है। यहीं पे सेम चीज़ें हम वहाँ से सबमिट कराएंगे। यूज़र नेम बनाया एक अपने से यहाँ पर, और उसमें ये सारी इसके रिक्वेस्ट है, नाम से लिया है, ठीक है, रिक्वेस्ट में आया है। और ये चीज़ें ईमेल इस तरह से पासवर्ड वगैरह डाल दिया है, और क्रिएट डेट एंड टाइम यहाँ पर डाल दिया है, ईयर है, मंथ है, और यहाँ पर डे है कौन सा, यहाँ पे इस तरह से आपको टाइमिंग शो होगी, ठीक है। यहाँ पे क्वेरीज लगाएंगे, डेटा जो आपका इंसर्ट है, यूज़र नेम से आपका यूज़र्स आपका टेबल का नाम है, और यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, क्रिएट डेट एंड टाइम आप यहाँ से देख सकते हैं जो आपका ये वाला था।
ऑप्शन जो आपने टेबल में नाम फील्ड वगैरह ली थी आपने, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट डेट एंड टाइम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, यूज़र नेम, ये चीज़ थी आपकी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें सीरियल बाई आपको सीरियल टू लेना है, सीरियल से आपको। इसके बाद अगर कंडीशन यहाँ पे चेक कराते हैं, अगर आपका रिज़ल्ट सही आता है तो आपका यू आर रजिस्टर सक्सेसफुली आता है, वरना आपको और ये लॉगिन आपको login.php नाम से आप रजिस्टर हो जाते हैं। उसके बाद ये लॉगिन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप रजिस्टर नहीं हो पाते हैं, कोई चीज़ मिसिंग रह जाती है, तो आपका ये चीज़ें मैसेज में रिक्वायर्ड फील्ड, मतलब कुछ फील्ड में आपकी मिसिंग है, तो आपका ये मैसेज आपको प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फिर से आप रजिस्टर करें और रजिस्टर आप अगेन फिर से मतलब करें यहाँ पर, ठीक है। और एल्स कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पे अपने फॉर्म लगाते हैं जो रजिस्टर्ड नाउ का है, वही चीज़ आपको शो होगी जो आपका पेज पे रहेगा। इसके बाद हम अपने जो भी चीज़ें हैं उसको हम कलर वगैरह डालते हैं। तो यहाँ पे बॉडी पे ग्रे कलर डाल दिया, फॉर्म पे हमने इसको किस तरह से CSS अप्लाई कर दिया। अगर आपको CSS नहीं आते तो गाइस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाकर CSS HTML सीख सकते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से। और ये भी चीज़ें टाइटल में डाल दी है। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने CSS की डिज़ाइन की हुई है यहाँ से, तो बहुत नॉर्मल से डिज़ाइन है, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं इसमें है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद लॉग आउट का भी ऑप्शन आता है। अगर लॉगिन लॉग आउट हो जाता है तो लॉग आउट करने के लिए हमें यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा और PHP में सेशन बनाएंगे, सेशन स्टार्ट करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर सेशन डिस्ट्रॉय हमारा होता है तो login.php पे ऑटोमेटिक वो हेडर का ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड। आपको सक्सेसफुली अगर आपका आता है, अगर लॉगिन हो जाता है तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे इंक्लूड कराते हैं हम ये session.php लगाते हैं इसमें, और यहाँ पर जो PHP लगा के पहले ये कोड लगा के हम इंक्लूड कराएंगे। और यहाँ पे मेथड, ये सारी चीज़ें आपको तो पता ही होगी। डेव में हम एक फॉर्म बनाते हैं, उसमें हे लगाते हैं, हाय या जो भी मैसेज डाले हेलो, उसके बाद वो आपका हाय सक्सेसफुल योर, वो जो मैसेज आपको यहाँ पे मिल रहा था लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप लॉगिन होते हैं, सॉरी यहाँ से लॉग आउट मैंने कर दिया, यहाँ से अगर आप लॉगिन होते हैं यू आर रजिस्टर सक्सेसफुली, यहाँ पे दिखा रहा है आपका मैसेज यू आर, तो वहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्टर आपका दिखाएगा, ठीक है। यूज़र नेम आपका वहाँ पे शो करेगा, मैच करेगा। अगर वो सही है तो आप वहाँ से यू आर द डैशबोर्ड पेज वहाँ पे शो करेगा और लॉग आउट का ऑप्शन आ जाएगा। तो लॉग आउट वाला जो पेज है, तो जो लॉग आउट वाला ये पेज है आपका, ये लॉग आउट वाला पेज आपका ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से लॉगिन पेज पर आपको भेज देगा, ठीक है। और एक चीज़ और रह गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन के लिए, तो यहाँ पर हम यूज़र नेम सेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और इसमें यूज़र नेम से मैच कराते हैं और हेडर में आपका login.php रहेगा और यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। तो गाइस ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, यही चीज़ है। आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके कोड को चला सकते हैं, अपना कॉपी कर सकते हैं और अपने सिस्टम पे चला सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ें आपको रहनी है, कुछ दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।